बेटा, सच्ची भक्ति वही होती है जो भीतर से निकले। झूठ और कपट से भगवान कभी नहीं पिघलते। वो तो दिल की सच्चाई देखते हैं, वचन की नहीं। अब सुनो एक ऐसे आदमी की कहानी जो खुद को हनुमान भक्त बताता था, पर भीतर से इतना कपटी था कि उसकी भक्ति ही उसके विनाश का कारण बन गई। कहानी की शुरुआत होती है गंगा किनारे बसे एक छोटे से गाँव जिसका नाम था पिंडरापुर। कहानी की शुरुआत होने से पहले इस चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव में सुबह सुबह मंदिर की घंटियों से दिन की शुरुआत होती थी और शाम को आरती के साथ सबके मन में शांति उतर आती थी। उसी गांव में रहता था रामलाल। बाहर से देखने में बड़ा भक्ति वाला आदमी, माथे पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में बड़े भोग का आयोजन। गांव के लोग उसे हनुमान भक्त रामलाल के नाम से जानते थे। जो भी उसे देखता सोचता, अरे कैसा महान भक्त है, कितना धर्मात्मा है ये आदमी। पर दादी की आंखों में आंसू भर जाते हैं जब वो कहती हैं, बेटा रामलाल भक्त तो था पर भीतर से बहुत ही कपटी था। रामलाल के दिल में भक्ति कम, दिखावा ज्यादा था। वो मंदिर में चढ़ावा इसलिए चढ़ाता था कि लोग उसे सम्मान दें, लोग उसके घर आएं और उसे भक्त जी कहकर बुलाएं। गांव के गरीब लोग जब मंदिर में प्रसाद मांगते तो वह तिरस्कार से कहता, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने का हक सिर्फ सच्चे भक्तों को है, तुम जैसे भूखे पेटों को नहीं। वो गरीबों को भगाता, मजदूरों को मेहनताना काटता, पर शाम को मंदिर में बैठकर कहता, जय श्री राम जय हनुमान। लोग उसके आगे झुकते, पर कोई नहीं जानता था कि उसका हृदय कितना काला है। एक दिन मंगलवार था। गांव के मंदिर में बड़ी आरती रखी गई थी। रामलाल ने अपने नाम का बड़ा भोग तैयार करवाया, केसर वाले लड्डू, मालपुए और बहुत सा चढ़ावा। लोग जमा हुए, सबको लगा आज हनुमान जी जरूर प्रसन्न होंगे। उसी मंदिर के द्वार पर एक भिखारी बूढ़ा आया। वो कांप रहा था, फटे कपड़े पहने थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भक्त जी 2 लड्डू दे दो, भूख लगी है। रामलाल ने तिरस्कार से कहा, भाग यहाँ से, ये हनुमान जी का भोग है, तेरे जैसे भिखारी के लिए नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, भक्त जी अगर भगवान का प्रसाद भगवान के ही बच्चों को नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा। रामलाल ने फिर डांटा, भाग जा वरना डंडा पड़ेगा। बूढ़ा शांत होकर बोला, ठीक है भक्त जी, याद रखना हनुमान जी की परीक्षा में कोई छल नहीं चलता। और वो चले गए। आरती शुरू हुई, ढोल नगाड़े बजे, दिया जलाया गया, सबने जयकारे लगाए, जय बजरंगबली की। रामलाल ने थाली में लड्डू उठाए और मूर्ति के आगे रख दिए, पर तभी सबने देखा दिया अचानक बुझ गया। मंदिर में सन्नाटा सा छा गया। लोग बोले, अरे ये क्या हुआ। रामलाल बोला, किसी ने अशुभ काम किया होगा। पर उस रात मंदिर के पुजारी को सपना आया और हनुमान जी बोले, पंडित जी आज मेरे भोग में झूठ था और भक्त के मन में कपट, इसलिए मैंने दीपक बुझा दिया। अगले ही हफ्ते रामलाल का व्यापार अचानक गिर गया, माल चोरी हो गया, नौकर भी भाग गए और लोग पैसे मांगने लगे। गाँव वाले बोले शायद किसी की बद्दुआ लगी है, पर रामलाल को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है और वो ज्यादा पूजा पाठ करने लगा। हर मंगलवार भंडारा, पर मन में अब भी अहंकार था, मैं भक्त हूँ, भगवान मुझे कैसे सजा देंगे। एक रात वो मंदिर में अकेले बैठा था, गुस्से में बोला, हनुमान जी मैंने आपके लिए सब किया, फिर भी मेरा विनाश क्यों। उस समय मंदिर में तेज हवा चली और दिया फिर जल उठा। दिए की लौ में एक विशाल आकृति उभरी, वो था हनुमान जी का तेजस्वी रूप। रामलाल कांप गया। हनुमान जी बोले, रामलाल तूने मुझे नहीं अपने अहंकार को पूजा है। तूने भोग दिया पर भूखे को नहीं दिया। तूने नाम लिया पर मन में छल रखा। भक्ति नहीं दिखावा किया, और जो भक्ति दिखावे के लिए होती है वो नरक का द्वार होती है। रामलाल रो पड़ा, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं अंधा हो गया था, मैंने आपको कभी दिल से नहीं पूजा। हनुमान जी बोले, सजा तो तुझे मिलेगी पर अवसर भी मिलेगा। जा कल सुबह पहले भूखे को प्रसाद दे, तभी तेरा पाप धुलेगा। अगले दिन सुबह रामलाल उठा, उसने हनुमान जी का भोग बनाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही बूढ़ा भिखारी मिला। इस बार रामलाल ने झुककर कहा, बाबा आज मेरा पहला प्रसाद आपके लिए। भिखारी मुस्कुराया और लड्डू लिया और बोला, आज तूने मुझे नहीं अपने अंदर के भगवान को प्रसाद दिया है। इतना कहकर भिखारी की आकृति धीरे धीरे चमक उठी और उसी क्षण हनुमान जी का रूप वहाँ प्रकट हुआ। हनुमान जी बोले, अब तेरा पाप धुल गया रामलाल, याद रख सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो, और जहाँ भूखा पेट प्रसन्न हो वहाँ मैं स्वयं उपस्थित
उपस्थित रहता हूँ। रामलाल रो पड़ा। उसके भीतर की कपटता खत्म हो गई। उस दिन से उसने मंदिर का भोग सबसे पहले गरीबों को देना शुरू किया। गांव फिर खुशहाल हो गया और लोग उसे अब सच्चा हनुमान भक्त रामलाल कहने लगे। दादी की आवाज फिर सुनाई देती है, बेटा भगवान को तिलक, मालाएं या लड्डू नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल। कपटी भक्ति दिखावे की होती है, सच्ची भक्ति सेवा की, और जो भूखे को खिलाता है वो भगवान को खिलाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।